नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सैम पित्रोदा, जिनको राहुल गांधी का अंकल कहा जाता है, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अब मणिशंकर अय्यर ने ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू हैं। मणिशंकर अय्यर को एक मरतबा फिर पाकिस्तान से प्रेम जागा है और इस कदर जागा है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु ताकत है। मणिशंकर अय्यर तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं। मणिशंकर अय्यर पहले एक मरतबा पाकिस्तान में जाकर के झोली फैला करके ये मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, आप हमें हेल्प कीजिए, मदद दीजिए, झोली फैला करके मदद मांग रहे थे। फिर सैम पित्रोदा, वो उन्होंने चाइनीज के साथ हमारे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और अफ्रीका के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इवन यहां तक कह दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था कि अगर पीओके लेने की बात करोगे तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये परमाणु शक्ति अचानक, परमाणु शक्ति का अचानक चुनावी प्रचार में आना, ये कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर चुनावी प्रचार को लेके जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले कि मणिशंकर के इस बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर किनारा करेगी। जैसे सैम पित्रोदा की छुट्टी बाय बाय टाटा कर दिया है, मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर को भी छुट्टी हो जाएगी। और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा प्रेम पाकिस्तान के साथ क्यों जागता है। पहले हम बताते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास है। वेल दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से मणिशंकर अय्यर तारीफ कर रहे थे, वकालत कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब हम सियासी उठापटक के बीच में चलते हैं, देखते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। गृहमंत्री अमित शाह का कहना है कि ये चुनाव मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के बीच में है। उन्होंने कहा कि ये जहाज की लड़ाई है या फिर वोट जहाज की लड़ाई है, विकास जहाज की लड़ाई है। अमित शाह ने जमकर कटाक्ष बरसाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों कटाक्ष किए हैं और राहुल गांधी को कांग्रेस को स्नब करने का प्रयत्न किया है। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा है, और ये सारी चीजें उन्होंने उसी तेलंगाना की जनसभा में ही कही है कि किस तरीके से ये चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बनाम राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के बीच में है। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से कटाक्ष किया गृह मंत्री अमित शाह ने, और अपने प्रचार के दौरान कहा कि ये चुनाव जो प्रचार है, ये चुनाव है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बनाम राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के बीच में है। लेकिन राहुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से चुनाव निकलता जा रहा है, फेस दर फेस ये सारी चीजें बाहर निकलती जा रही है, इसलिए इस तरह की बौखलाहट। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। शक्ति देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं
और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दिल के छाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने ही लोग, अपने पड़ोसी मुल्क जो बेसिकली हमारा दुश्मन है, उससे वकालत करने की बात करते हैं और कहते हैं सम्मान कीजिए, उसने चूड़ियां नहीं पहनी है। चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रेरणा नंदा जी है, मेरे एक्सट्रीम राइट में। प्रेरणा जी, आपका स्वागत है। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। राजीव साहब मेरे इस तरफ हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोहित शर्मा, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मुझे लगता है सोहित जी से की जाए, क्योंकि इनका भी पाक प्रेम जग जाहिर है। ये तो एक ही करेंसी चलाना चाहते थे। आप किस तरीके से देखते हैं मणिशंकर अय्यर के बयान के और साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को, चूड़ियां नहीं पहन रखी है? देखो विनोद जी, बात ऐसी है कि मुफ्ती साहब की एक ही बात हमारी नजरों के सामने आती है। वो जनता के बीच में वो भी बात रखते थे, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। उसी चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि वार्ता ही एक तरीकाकार है जिससे हम आने वाले समय में अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं, हालात को सामान्य कर सकते हैं। जो हालात इस समय कश्मीर में बन रहे हैं, जिस तरह से ड्रग्स की खेप धड़ाधड़ जम्मू कश्मीर में फैल रही है और जिस तरह से हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के अटैक हो रहे हैं, तो बातचीत ही एक ऐसा रास्ता है। मुझे लगता है कि सोहित जी, बड़ा आसान होता है बात करना, लेकिन आप मुझे ये बताइए बातचीत किससे की जाए? वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो खोखली है। सेना से बातचीत की जाए, आईएसआई से बात की जाए, या फिर जो सरगना है आतंकवाद की उनसे बात की जाए? देखो कोई रेत बताइए ना। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, बातचीत से ही इस समय नेशनल बॉर्डर शांत पड़े हुए हैं। इस बात को हमें समझना होगा। बातचीत से ही अफगानिस्तान में आज कितने बिजनेस चल रहे हैं और कितने वहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बातचीत से ही सब कुछ हल हो सकता है, तो हमें आगे आने में क्या प्रॉब्लम है? आज के समय में नेशनल बॉर्डर शांत है, वो किस कारण है? वो भी तो बातचीत के कारण ही नेशनल बॉर्डर शांत है। आज के समय में चाइना में, इवन की चाइना में बीजेपी के ही डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं 4,600 स्क्वायर किलोमीटर जो भी लैंड थी वो उन्होंने, चाइना ने कब्जे में कर ली हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत और चाइना की कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, तभी वहां पे भी हालात सामान्य है। सो कहने का मतलब ये है, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनी की बोली से। ये हमारा मकसद है। जम्मू कश्मीर में शांति लानी है, वही एक तरीकाकार है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हमें इस चीज को ध्यान में रखकर आगे चलना चाहिए। राजीव जी, आपका प्रेम पाकिस्तान के प्रति? मणिशंकर अय्यर तो मुझे लगता है ऐसे पेशगी ले रखी है, जिसको डोगरी में बयाना कहते हैं, कि आपको तबाह करना ही करना है। और इस 3 चरण मुकम्मल हो चुके हैं और 4थे चरण के पहले इस तरह की स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं वो आपको डैमेज नहीं करेगी? धन्यवाद विनोद जी। देखिए, मणिशंकर जी कोई पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, पार्टी के किसी मतलब जनरल सेक्रेटरी आईसीसी नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत कोई बयान दिया हो तो मैं उसमें नहीं टिप्पणी करता। आज से 1 महीना पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था हम अमेरिका से, चाइना से हम लड़ नहीं सकते क्योंकि हमसे कई बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम उसे नहीं लड़ सकते। तो मैं आपको ये विनोद जी कह रहा हूँ, चाहे हमारे कोई भी धर्म हो, सिख धर्म हो, तो हमारे देवी देवताओं ने हमेशा ये कहा है कि प्यार से लड़ाई झगड़े को नहीं करना चाहिए जब तक वो बात ना हो। आप तो तीन जंगों की दुआएं दे करके वोट मांगते हैं, 3 जंगों की। सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ जी। बात ये, हमने पोखरान टेस्ट आज से 23 साल पहले कर दिया हिंदुस्तान में जी। और हमारे वैज्ञानिक अब कई गुना आगे निकल चुके हैं। अगर वो मणिशंकर जी पाकिस्तान की बात करें तो कहीं हमारे वैज्ञानिक आगे नहीं टिकते। आप उस बात को छोड़ दीजिए। बाकी अगर कोई हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ
जान के उसके वो परेशान करेगा तो हिंदुस्तान की चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस है या कोई और गवर्नमेंट है, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसी बात है। आप कैसे देखते हैं मनीष जी? वैसा नहीं। जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया है कि मणिशंकर अय्यर जो है ना तो कोई स्टार प्रचारक है, प्यार है आपका। ना देखिए वही बिल्कुल वही कह रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसे लालू सिंह जी, आप लोग तमाम बीजेपी के प्रवक्ता भी कहते हैं कि लालू सिंह ने संविधान बदलने का बयान दिया है तो उनको आप महत्व मत दीजिए। इसी तरीके से देखिए चुनावों में ऐसे बयान आते हैं, किस तरीके से आते हैं। कुछ लोग जो है अपने आप को टीवी चैनल पर दिखाने के लिए, चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। देखिए बात होनी चाहिए, आप चाइना पर भी बात कीजिए। चाइना पर तो कितने राउंड बातचीत हो चुकी है, चाइना से भी तो आप बात कर रहे हो और बीजेपी सरकार बात कर रही है। बिल्कुल हमारे विदेश मंत्री चाइना से कई राउंड जो है बातचीत कर चुके हैं और बातचीत करने के हक के अंदर है हमेशा। चाइना से आप बातचीत करना चाहते हो, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाइए। पर देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सदन का पटल ठोक ठोक के कहा था अगला हमारा कदम जो है पीओके का होगा। पूछिए बीजेपी वालों से कि अब तो 5 साल बीत गए, कहां है पीओके? आज भी जो है पीओके पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। तो आप बातचीत आप करने को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, एक्शन आप कोई ले नहीं सकते, कोई दिखा नहीं सकते। आप पाकिस्तान को ताकत दिखाइए ना, हम आपके साथ कर रहे हैं, तमाम पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं। आप पाकिस्तान से पीओके वापस लेकर दिखाइए, मगर उस जगह आप जो है मौन हो जाते हैं। सिर्फ बातों से आपकी बात बनेगी, आगे आप कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप बताइए कौन सा एक्शन लिया गया? आज जम्मू कश्मीर के अंदर ढेरों ड्रग्स जो है, कई टन ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं। वहां पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। टारगेट किलिंग, हमेशा कोई बम ब्लास्ट जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी हमारे सैनिक जवानों को शहादत देनी पड़ रही है। मोदी कार्यकाल के अंदर पिछले 10 सालों में 600 जवानों ने शहादत दी है। कब लिया जाएगा ये बदला? ये तो बात करते थे एक के बदले सर के बदले 10 सर लाने की, आज हमें 6000 सर चाहिए। मनीष जी लौटते हैं, लेकिन मनीष जी सवाल ये उठता है कि जब कोई एक्शन लिया जाएगा आप सबसे पहले आगे खड़े होंगे, सबूत दीजिए। देखिए लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और मैं प्रेरणा जी से जानना चाहूंगा कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई हो? इन 3 चरणों के बाद आपका 400 पार का नारा का वॉल्यूम थोड़ा कम हो चुका है और अब आप ये कह रहे हो कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, यानी इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है, तो आपको साल का प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। कहीं ऐसा डर तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, आप देखिएगा। रिजल्ट 4 जून को आपके सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी ही आपको सभी जगह दिखाई देगी। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट अब बदली जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भय, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर पनप रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी को तो मैं क्या बोलूं कि वो क्या कैसे नेता हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि बोलना क्या है जी। क्योंकि आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कोई डिसीजन लेते हैं, अगर विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आज तक आप बताइए कहां भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ही विकास हुआ है? कांग्रेस के टाइम पे 70 साल पहले कहां थी कांग्रेस? कांग्रेस ने क्या काम किए? आज आप देखिए राम मंदिर बना, 70 साल पहले कभी कांग्रेस ने ये चीज सोची ही नहीं। कांग्रेस को क्यों ख्याल नहीं आया? और आज कांग्रेस इतने मुद्दे उठाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये काम नहीं कर रही है, नौकरियां नहीं है। क्यों नहीं है नौकरियां? आप देखिए, आप हमेशा जब भी प्रधानमंत्री जी आए हैं उन्होंने हमेशा जॉब्स भी दी हैं और सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। आप कैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा हर एक पे फोकस है। क्या मातृशक्ति को लेके देखिए, आर्थिक विकास देखिए, आज देखिए कहां से कहां आप पूरे देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो वो किसकी गवर्नमेंट में हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी जी की। लेकिन ये जो राहुल गांधी जी बार बार ये बयान देते हैं कि कुछ भी नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमेशा उन्होंने गलत बोला है, जबकि वो भारत में ही रहते हैं और भारत के अगेंस्ट बात करते हैं। ये तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसे इस तरह के मुद्दे उठाते ही क्यों हैं। भारत में रहकर के राजीव जी भारत की बात करना और विदेशों में जाकर के भारत के विपरीत बात करना, कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, ये कौन सी? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं ये बता रहा हूँ, सच को सच बोलने में क्या बुराई है?
डेमोक्रेसी में आपके पास एक पावर है, आप उसको भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कत्ल किया है? अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ, अब आज आप कह रहे हो मणिशंकर तो एक बहाना है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। ये क्या मणिशंकर आपके हैं ना? मणिशंकर हमारे हैं, हम तो कब कह रहे हैं हमारे नहीं है। हमारे तो पिछले इलेक्शन में 12 करोड़ वोट पड़े हमें पार्लियामेंट में, वो 12 करोड़ भी तो हमारे ही हैं जो हमें चाहते हैं। चलो नेता कुछ पोस्टों पे होते हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये अलग डिबेट आ जाएगी। मैं इसमें बात कह रहा हूँ कि मोदी की गारंटी थी, मैं जी आप 15 लाख आपके खाते में डालूंगा, प्रेरणा जी के खाते में आ चुके हैं। अच्छा 2 करोड़ प्रेरणा जी आपके खाते में थोड़ी ना है। 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, मैं आपकी गारंटी दूंगा। स्टार्टअप ब्रेकअप क्या क्या सब ब्रेक हो गया जी। हाँ, तो मेरा ये कहने का आज इनका 10 साल हो गए, 10 साल में अपनी अचीवमेंट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों नहीं कह रहे नोटबंदी जो एक फैसला था, जीएसटी फैसला था, ये तो आज भी मोदी जी की ही चलती है, ये तो आप भी मानते हैं। नहीं वो गारंटी नहीं चलती। मैं कह रहा हूँ आप बात को समझिए कि आज अगर कांग्रेस के नेता हैं या पीडीपी के हैं या किसी के भी हैं, अगर हमारे यहाँ आयुष्मान की एक योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि आप डिफरेंट उस कैटेगरी के लोग हैं या किसी दूसरी पार्टी के, उन्होंने उसका बेनिफिट हर इंसान ने उठाया। 15 मार्च को आयुष्मान की प्राइवेट हॉस्पिटलों बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो आप जाइए देखिए, पता करिए, 15 मार्च को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। आज के बाद हम आयुष्मान कार्ड को नहीं देखेंगे। कैसे कह सकते हैं ये? मैंने अभी ऑपरेशन हुए, कौन कह रहा है? मेरे सामने मैंने पूरी न्यूज पढ़ी हुई है, उसमें 15 मार्च के बाद उन्होंने मना कर दिया। और आप दिल्ली में जाए, मुझे बताए किस हॉस्पिटल में आप बता दीजिए, मुझे हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए, मैं उन हॉस्पिटल में लोगों भेज के देख लूंगा। देखिए आपने बहुत बढ़िया नब्ज पर इनकी हाथ रखा है, तो दुख लगना होना जो है जायज है, क्योंकि अब हकीकत सामने आने वाली है। देखिए मेक इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, क्या हुआ उसके बाद? आप देखिए चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, तमाम ओवरऑल हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। कितने नया है? वही स्टार्टअप ही गिनाने जा रहा हूँ, कुछ गिनती आपको उंगलियों पर गिना दूंगा। गाँव गोद लेने की बात की थी, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो सांसद रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके गाँव का ही हाल देख लीजिए जो उन्होंने गोद लिया था। गंगा सफाई की बात की थी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ने जाते हैं गुजरात को छोड़कर, वहां गंगा का क्या हाल है, आज भी जो है वो सफाई नहीं हो सकी। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, जम्मू भी उसमें से एक है। आप देख लीजिए सड़कों की हालत, बिजली सप्लाई कैसी है, सीवरेज कैसे है, किस तरीके की पानी की सप्लाई है, शुद्ध पानी भी नहीं आता। स्किल इंडिया की बात की थी, आज बेरोजगारी चरम पर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, देश के माननीय गृह मंत्री जी भी। तो क्या किया, बेटियों को, जो हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां थी, कई दिनों तक वहां जंतर मंतर पे धरने पर बैठी रही, आखिर में लाठी चार्ज किया गया और फिर दोबारा से किसको टिकट दिया गया? ब्रिजभूषण को बचाया गया, उसके बेटे को जो है वो टिकट दे दी गई। ये इनकी गारंटियां हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की गारंटियों की मुयाद खत्म हो चुकी है, एक्सपायरी डेट पूरी हो चुकी है, और वो 4 जून को जो है प्रधानमंत्री पद से जाने वाले हैं। शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप बताइए आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है शिवसेना। आप टोटल बता दीजिए। देखिए 5 के 5 इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और 5 सीटें जो है जम्मू कश्मीर से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने समूचे भारत में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कितने कैंडिडेट? देखिए बिल्कुल 21 उम्मीदवार हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर, और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। हम बिल्कुल जिनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, जिनको अपने साथ बिठाकर आगे चलना सिखाया था, और हमें विश्वास था कि आगे लेकर जाएंगे। 27 साल हमने इनके ऊपर विश्वास किया, और 27 साल बाद क्या किया? हमारी पीठ पर जो है वो छुरा घोंपा गया, शिवसेना को खत्म करने का किया गया। जिस पार्टी ने आपको उंगली पकड़ आगे चलना सिखाया हो, जिसने आपको उस समय अपने पास बिठाया हो, जब आपको कोई दुकारने के लिए भी दूर बिठा देते थे, उस समय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने आपका जो है साथ दिया। आज आप उसका एहसान फरामोश हो चुके हो। आज आप अपने दोस्तों की पीठ पर जो है वो छुरा घोंप रहे हो। आप ये जो कह रहे हैं ना कि बालाजी का नहीं साथ दिया, बालाजी ने क्या किया? वो वहां पे बैठे हैं, अपनी वहां पे बैठे, उन्होंने कभी खड़े होकर सोचने के किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे? कभी भी नहीं।
ये सिर्फ हमारे अरे प्रधानमंत्री मोदी जी की मैडम जी को मेरी पूरी बात- जानकारी नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बदली बात है सुनिए बाला आप। साहब ठाकरे ने या हमारी शिवसेना ने जब जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई, आप एक भी इतिहास के पन्नों में उठा के देख लीजिए कब हमने अपना समर्थन वापस लिया या कब हमने आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगी। हाँ, इस बार 2019 के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर मातोश्री में गए थे, माथा टेकने गए थे। वहां पर बताया उन्होंने कि 2.5 साल की जो है हम सरकार का डिवाइड करेंगे, 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल बीजेपी का रहेगा। वो अपने वादों से आप पलट मुझे गए। एक चीज वो का जवाब दे दीजिए ना कि जी, जब पूछिए। मुंबई में जब हुआ था 26/11 का आक्रमण, तब कहाँ थे ये सारे? तब कब किसी ने नहीं उस वक्त एक्शन लिया यहाँ से? अरे आपके वहां से कोई भी नहीं हुआ? जब 26/11 थी, आप भूल रहे हैं, शिवसेना बीजेपी के साथ थी। अरे हम आप लोग उस वक्त 27 भी कुछ साल नहीं आप किया लोगों गया। के साथ रहे हैं और अगर आप आप लोगों साथ- को अगर अगर आप पूरे साथ देश होते में तो आज पहचान आप इस मिली तरह है की बात तो करते वो ही नहीं। शिवसेना कार्यकर्ताओं के अगर आप कारण मिली साथ है। होते तो आप इस आज तरह की तो बात संघ करते भी ही आपका नहीं। साथ छोड़ चुका आपको है। ये नहीं जो पता- पहले 3 चरण में आपको जो ये आपकी नहीं पता हालत हो कि चुकी है हमारे- उसमें हमारे ये जो अमित हड़कंप शाह जी बचना बहुत तय है। calculative बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के चेहरे ये से आपकी- हवाइयां उड़ चुकी हैं, गृह मंत्री जी के चेहरों से हवाइयां उड़ चुकी हैं। सवाल तमाम पैदा टीम होता के है। 3 आप चरण ये देखिएगा, बता 4 रहे जून को हैं। 4 जून जनता जो है आपको नकारने जा रही है। वो ये- जिसको एक्स और पायरी कहते हैं ना, आप ये- एक्सपायरी होने वाली है आपकी। बिल्कुल भी 4 नहीं, जून में expire वो आप उसका हो जाएंगे, फरमान भी आपके मगर सामने भारतीय आ जनता जाएगा पार्टी जहां और है, उसके पूरे वहीं पूरे रहेगी। जो है ये वो मैं आज संदेश आपको मिल गारंटी चुका दे है। देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जहां है वहीं रहेगी। देखिए और वैसे आप ही गारंटी देखेंगे है 4 आपकी, जून को जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर को वो देश के भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी की ही माननीय गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी और ने किसी दी थी। की है भी नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर की जनता को भी गारंटियां दी गई थी। बहुत जल्द राज्य आपने तो वेलकम किया था, आपने स्वागत किया था, बिल्कुल स्वागत किया था। फिर हमें क्या पता था ये एहसान फरामोश निकलेंगे। इनकी जो गारंटियां हैं वो टाइम टाइम फिर साबित होगी। कहाँ हुई है? आप बताइए कहाँ हुई है? कोई नहीं हुई है। क्या बात करते हैं आप? बताइए, आप यहाँ पर लोकसभा चुनाव करवा रहे हैं, आपने विधानसभा चुनाव 5 सालों में करवाए? अभी नहीं आप करवाए। देखिए ना, अभी पंचायत हो जाएंगे वो चुनाव भी। का कार्यकाल खत्म हो चुका आप है। वेट करिए ना, नगर 4 निगम जून के बाद वो भी कार्यकाल announcement कब तक होगी। इंतजार करेंगे? जब announcement हो जाएगी, इंतजार आपको का पता समय चल जाएगा। खत्म हो चुका है। अब आपको ऐसी इंतजार बात करना है नहीं है। अगली बार सत्ता में आने के लिए। आपको ये गलत फहमी है कि नहीं हो रही है। तो आप देखिएगा अब 4 जून के बाद इंतजार आपको जनता बाहर दिखा रही है इंतजार करने के लिए। चलिए, जो सोहित जी, आपने सोहित जी, जनता सोहित जी, के सोहित जी। साथ आएगी और किया वहीं है, आएगी। अब जनता आपके साथ करने जा चलिए। रही है। जनता साथ ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सोहित ही सोहित चलता जी, है, आपसे क्योंकि जानना हमेशा चाहेंगे कि ये विकास जो की बात मणिशंकर हमेशा अय्यर का भारतीय जनता पार्टी स्टेटमेंट ने होती है या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको इंडोर्स करती है या इससे किनारा करती है? देखो बात ऐसी ये है, दोनों जिस स्टेटमेंट तरह बड़े से important है। मनीशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं या साहब कह रहे हैं वो उनकी अपनी स्टेटमेंट होगी। यहाँ तक पीपल आप किनारा करते हैं ना? यहाँ तक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, हम तो एक ही बात कहते हैं कि ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। ये शांति वार्ता शांति तरीके से ही चले और यही मुफ्ती साहब कहते आए हैं और आगे भी हम इस चीज को मानते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला कल इंडिया अलायंस का होगा और इंडिया अलायंस को इस बात को समझते हुए जो जम्मू कश्मीर है वो एक बार फिर से शांति के माहौल पे आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा 370 स्पेशल स्टेटस है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बनने हैं, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जिस तरह से स्मार्ट मीटर जम्मू में लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की तैयारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जम्मू और कश्मीर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो हमारा मकसद ही एक है कि ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से और शांति वार्ता ही एक तरीकाकार है जम्मू कश्मीर में शांति लाने का। ड्यूल करेंसी लगा दें यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। देखो बात जी। ऐसी है, जम्मू कश्मीर रास्ते खोल दे जिन जम्मू रास्तों कश्मीर से एक ऐसा राज्य है, नशा आता रहा है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, एक रीजनल पार्टी की एक सोच होती है, वो रीजनल पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ लेके चले। हमारी कोशिश ये थी कि ये चाइना के साथ भी बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर लगता है कि हमारे व्यापार को बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ शरारती तत्व अगर ड्रग्स की सप्लाइयां करते हैं तो इसमें सरकार का बीएसएफ जो वहां पे लगे हैं या वो भी बॉर्डर पे लगे, तो कहां से वहां से ड्रग्स कैसे आ रही है, ये मतलब प्रश्न चिन्ह सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगता है, हम पे नहीं लगता है। ये चीजें सामने आती हैं। चलिए इसरार साहब, आप मुझे बता दीजिए आपका इलेक्शन को लेकर के क्या रणनीति है? आप सिर्फ और सिर्फ आरक्षण, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान मिटा देंगे और डीपीए, दलित, पिछड़े और आदिवासी के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए विनोद जी, आपके तो घोषणा पत्र को भी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा जाता है। विनोद जी, चाहे आप जो मर्जी बात की है भाजपा वाले करें,
लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल दिनों दिन जो चरण खत्म होते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका क्या है, इनके पास जो इनपुट्स आ रही है उसमें डाउन जा रहे हैं, सीटें हारते जा रहे हैं और उस तरह से ये आलतू फालतू के बयान दे रहे हैं जी। अभी आप हिंदुस्तान की अगर पास हिस्ट्री में जाएं, जहाँ तक मुझे याद है सरदार पटेल जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, बूटा सिंह जी रहे, LK अडवाणी जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, और मुझे ये समझ नहीं आती ये होम मिनिस्टर कैसे कैसे बयान देता है। उस गरिमा को इन्होंने उस पोजीशन का कोई वैल्यू ही नहीं रखी। अब आप कहोगे जी कभी ये उस पर, हमने पहले भी कहा आज भी कहा, संविधान को ये चेंज करने का इन्होंने है, कुछ बड़ा करने के मूड में है। अब मोदी जी ने जब 370 का नारा दिया तो जम्मू कश्मीर को ही देख के दिया। 370 में 3 सीट इन्होंने पहले ही नहीं लड़ी, अब वो 367 का नारा दें, यानी 3 सीट पे ये उसी दिन हार मान चुके हैं। हार चुके हैं ये जम्मू कश्मीर में, ये 3 सीटें हार चुके हैं। ये किस बेस पर आप हार मान चुके अरे हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर जो इंसान कश्मीर में इलेक्शन से लड़ रहा है तो वो तो हार ही गए हैं ना, वो तो आगे आए नहीं विनोद जी, वो तो आगे आए नहीं। एक डेढ़ महीना जम्मू पहले कश्मीर में जहां पे ये कहते हैं कि हाँ भाई सब शांति आ गई है, सब चंगा हो गया है, ऐसे सारा कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये गल का जवाब दो। जम्मू से 2 सीटें पर इलेक्शन लड़ा रहे थे, कश्मीर के हालात पहले के हैं थे उन के 370 के बाद चलिए, ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं चलिए। कोई झंडा चुकने वाला नहीं होगा, आज उसे झंडे चुकने वाले प्रेरणा जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मनीष साहनी जी के पास जानना चाहूंगा। मनीष साहनी जी, मुझे वो शब्द याद आते हैं जो वंदनीय है, जिनको आप बाला साहब ठाकरे जी ने कहे थे कि हम कांग्रेस से कतई हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज कांग्रेस अगर ये कहती है कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, बड़ी बेदर्दी से आप पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल 1% भी सपोर्ट नहीं की। ने कहा कि मणिशंकर के बयान को आप महत्व मत दीजिए, हमने बिल्कुल उसके बयान को क्रिटिसाइज किया है और कैमरे के सामने किए हैं। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी जो वादा किया देश के साथ पीओके लेकर आए, पाकिस्तान को सबक सिखाए। बिल्कुल वंदनीय बाला साहब ठाकरे भी उस समय उनका सपना था कि अखंड भारत होना चाहिए, अखंड भारत में पीओके का बलूचिस्तान, गिलगिट, तमाम चीजें जो है भारत का हिस्सा है, तो उसको वापस लाइए, खोखले दावे मत कीजिए। दूसरा, अगर वो मणिशंकर भी बात करते हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत की, तो बीजेपी भी तो उसी रास्ते पर चल रही है। बीजेपी चाइना से बात करती है, हमने तो चाइना से भी बोला कि आपने जो लद्दाख के अंदर उनका भारत का हिस्सा उनको दिया है, उसको वापस लाइए। आप पीछे क्यों हैं? अरे पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक कदम आगे लीजिए, कोई पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके साथ खड़ी होंगी। देखिए गारंटियों की तो इनकी पोल खुल चुकी है, वो पहले 3 चरणों में भी साबित कर दिया है। जनता अब इनको बाहर बिठाने वाली है। अब आते हैं इनके 10 साल के कार्यकाल। आप 5 अगस्त 2019 के फैसले को भी खारिज करेंगे? देखिए 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 हटाई गई थी, हम उसका समर्थन करते हैं, आज भी समर्थन करते हैं, उस समय भी समर्थन लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले विरोध कर रहे थे इसका। देखिए आप मेरे विरोध का भाव समझिए ना, किस बात पे मैं विरोध कर रहा था। 370 हटने के साथ जो हमें सबज बाग दिखाए गए थे, जो जम्मू कश्मीर की जनता को सबज बाग दिखाए गए थे, विकास के, रोजगार के, आर्थिक उन्नति के, अमन बहाली के, कि हमारे जवानों की शहादत नहीं होगी, कश्मीरी पंडितों को घर वापस भेजा जाएगा, यहाँ जो है विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, विकास किया जाएगा। आप बीजेपी प्रवक्ता से पूछकर मुझे एक भी बड़ा निवेश बता दीजिए इन 5 सालों के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ हो, नहीं हुआ। आप बताइए, अमन चैन का वादा किया गया, आज भी लक्ष्य एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है, अच्छा हुआ है? जो कैलेंडर अलगाववादी निकाला करते थे वो बंद हो चुके हैं, नियमित रूप से स्कूल चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, ये आपको सूट नहीं करता है? देखिए मैं बताता हूं, देखिए बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हुई है। पत्थरबाजी की जगह जो है वो लक्षित हत्याएं ने ले ली है, पत्थर की जगह आज बंदूक उनके हाथ में है। देखिए जब तक आप जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं दोगे, आज वो नशे के आदी हो चुके हैं, आप इस तरफ क्यों नहीं देख रहे? 1.25 करोड़ की हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी में 10% जो है वो नशाखोर लोग हैं। नशाखोरी 10%, हर 10वां आदमी जो है वो नशे का शिकार है। तो आप कैसे जम्मू कश्मीर को सही बता रहे हो? कहां है अच्छे दिन, जिस अच्छे दिनों का हमें वादा किया गया था? जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया गया, रोज आतंकवादी घटनाएं होती है और रोज ये कहकर कि इसमें बातें कर रहे हैं।
इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए हम तो कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाओ, सिर्फ ये डिंडोरा नहीं पीटो कि सिर्फ पाकिस्तान का आता है। 2 दिन पहले भी जो है यहाँ हमला, जो कश्मीर सिर्फ आतंकवाद ग्रस्त था, आज आप विचार कीजिए कि जम्मू संभाग, रजौरी, पुंछी नहीं, यहां पर उधमपुर के अंदर भी जो है आतंकवादी गतिविधियां देखी गई, कठुआ के अंदर आतंकवादी गतिविधियां देखी गई। किसके कार्यकाल में हुआ? ये पिछले 10 सालों से हुआ और पिछले 5 सालों में हुआ जब से जो है यहां पर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। इस पर भी विचार कीजिए। देखिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड इनका मैं अभी खोल के बता देता हूं। गरीबी का इन्होंने वादा किया गया था, देश से हटाएंगे, हटी बिल्कुल नहीं हटी। देश का पैसा लूटने वालों को कहां भेज दिया गया? बाहर भेज दिया गया। अभी वो मोदी जो बाहर लंदन में है, उनके बयान भी जो है इनको याद कर लेने चाहिए। अमीरों का पैसा माफ कर दिया जाता है, किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, धर्म की मणिपुर जल जाता है इनके कार्यकाल में, ये एक बार उसके ऊपर बात नहीं करते। जितने जो है पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, 400 का सिलेंडर 1100 तक पहुंच जाता है, बात नहीं होती उस पर। तमाम मुद्दे हैं जो इनके 10 कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, मगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड के अपने संकल्प पत्र पर बात नहीं करेंगे। बात किस पर करेंगे? भ्रष्टाचार पर। जब वो देखते हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, अजीत पवार को जो है क्लीन चिट किनके कार्यकाल में दी? इन्हीं के कार्यकाल में। और किनके कार्यकाल में आरोप लगा? इन्हीं के कार्यकाल में। किसने लगाया? देश के प्रधानमंत्री जी ने लगाया। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री उस समय भी झूठ बोल रहे थे, तो आज जनता कैसे इनके ऊपर विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करेगी। जी सुनाब साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी भी स्टेटमेंट्स बदलती जा रही हैं, सब कुछ ठीक तो आप में भी नहीं है, यानी इंडिया ब्लॉक में भी सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, स्टेटमेंट आप बताइए कहाँ हमारी बदली? लगातार बदलते जा रहे हैं आप। देखिए मेरी बात सुनिए। चुनाव का दौर होता है, उसमें भाषण होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका घोषणा पत्र, आपका मैनिफेस्टो जो होता है, जिसको मुस्लिम लीग का कहा जाता है। सर आप ऐसे कहोगे, हमारे उसमें हर आप 40 भाजपा के लोग कह रहे हैं ना मुस्लिम लीग का। भाजपा का काम ही यही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी आप एक बात मुझे याद आई थी, मैं थोड़ा बता दूं। पीछे मैं न्यूज पढ़ रहा था, 5 लाख करोड़ की ड्रग्स जो गवर्नमेंट ने जब्त की थी वो गायब हो चुकी हैं। वहां माउस खाने से गायब है वो 5 लाख करोड़ की ड्रग्स जो वहां से गायब हुई हैं, अल्टीमेटली वहां किसने लिया है? मुझे बताओ। कहीं लोगों में ही गई होगी, हिंदुस्तान के लोगों में ही गई होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इनकी गारंटी का भरोसा छोड़ दीजिए। बाकी मैं कह रहा हूं, जो हमारा मैनिफेस्टो उसमें हर दिनों का महिला के लिए है, आरक्षण आदिवासी के लिए है, ओबीसी के लिए भी है, हमारा सबके लिए, जो हम संविधान के साथ खड़े हैं। पार्टी ने, आपने देखा 370 टूटी, उसके बाद 35A, और उसमें क्या हुआ? महिलाओं को, जो महिला यहाँ से यहाँ आपकी भी बेटियां होंगी, आपके भी सभी घर में महिलाएं हैं, आप ये बताइए कि जब उनकी शादी बाहर होती थी तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं था। बेनिफिट था उनको पूरी प्रॉपर्टी का बेनिफिट था, उनको पूरी प्रॉपर्टी का बेनिफिट था, प्रॉपर बेनिफिट। देखो आप महिलाओं की बात करते हैं, अगर महिलाओं की बात करें तो नारी शक्ति की आप बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर किसकी सपोर्ट कर रहे थे? जो ऑलरेडी 2007 स्कैंडल में फंसा हुआ था, जो आज के समय में वो जर्मन चला गया। आज उसी के, वो आप ही के लोग बीजेपी के, वो एक लेटर लिखते हैं, वो होम मिनिस्टर को भेजते हैं, भाई इस इंसान को आप सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी स्टेज पे जाकर उसके लिए वोट मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी इन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं। जिस तरह से अडवाणी और अडानी की बात करते हैं कि भाई ये टेम्पो के जरिए पैसे जा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार है, ये दाल में ही दाल काला ही है। ना नारी शक्ति की कोई इज्जत रही। महिला सशक्तिकरण की मुझे लगता है बीजेपी को बात करनी नहीं चाहिए, उनको एक बार मणिपुर देख लेना चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ, वहां पर नगर परेड की गई। जिस जम्मू कश्मीर के ऊपर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, उस जम्मू कश्मीर के अंदर महिला आयोग का गठन नहीं कर पाया। आप बताओ कहाँ जाए बहनें, बेटियां और माताएं कहां पर जाएंगे? नहीं है यहाँ पर महिला आयोग चाहिए, पूरी तरह से 4 जून को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कार्यकारी प्रधानमंत्री जी अपना झोला उठाकर हिमालय की तरफ जाने वाले हैं, और मोटा भाई भी उनके साथ होंगे। नहीं कर सकता। अगर आज आप भारत की एक यहाँ की महिलाओं को ही अगर पाकिस्तान है वही उनकी धज्जियां उड़ा के रख दे, आप क्या बात करते हैं? आज महिला इतनी सशक्त हो चुकी है। और कर्नाटका में क्या हुआ? कर्नाटका में क्या हुआ? महिलाओं को मिलेगा।
कर दिया गया महिलाओं के लिए, पहले क्या दिया गया था? क्या कांग्रेस पार्टी ने किया? 33% अगर आप आरक्षण की बात करते हैं, वो ऐसा है कि उनके जो मनपसंद के पकवान है ना, वो थाली में सजा के रख दिए गए हैं उनके सामने, मगर खाने की उनको इजाजत 2029 में आरक्षण मिलेगा। कब होगा? कब देखा जाएगा? उस समय तो ये प्रधानमंत्री तो ये खत्म होने वाले हैं 24 मेरी बात सुनिए, इनकी मियाद जो है वो खत्म हो चुकी है, गारंटियां इनकी खत्म हो चुकी है। अब तो प्रधानमंत्री होंगे नहीं। हो सकता है इंडिया गठबंधन आपको 24 की जगह 24-25 में 29 की जगह 25 में महिलाओं को ये अधिकार। अंबानी और अंबानी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर जी बोले, अंबानी और अंबानी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर जी बोले और कहा कि छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मैं कल ही महाराष्ट्र से वापस आया हूं, मुंबई में था, अपने वहां नेताओं के जो है हम कैंपेन कर रहे थे। जितने मुंबई के अंदर मैंने पोस्टर देखे, माननीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर देखे, एक भी पोस्टर उसमें ऐसा नहीं था जिस वंदनीय बाला साहब ठाकरे पर आप उंगली उठा रहे हो, उनका कोई भी पोस्टर जो है आपने तो सोनिया गांधी के पोस्टर लगा दिए थे? नहीं था वहां पर। नहीं, उद्धव ठाकरे के नीचे कहीं सोनिया गांधी के फोटो तो नहीं लगा दिए? देखिए, हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ चल रहे हैं। अगर हम गठबंधन का साथ देंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने मगर ये बताइए, ये तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी को नकारते हैं कि हमने उनको बनाया। इनके पिछली बार प्रवक्ता तो ये कह रहे थे कि बीजेपी ने माननीय बाला साहब ठाकरे को बनाया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी बात अंडानी और अंबानी के बारे में कही कि ये काला धन लेके टेम्पो में कांग्रेस के पास जा रहे हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? देखिए, वो तो अब बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। मुझे ये काला धन धन से लाने की बात करते थे, में लाने की बात की जाती थी। अडानी अंबानी को सारा पैसा जो है वो कहा कि कांग्रेस को दे दे। जनता का पैसा पार्टी की तरफ से जब एक्शन लिया जाता है तो वो आप ही देखते हैं। चले जानी चाहिए उसके घर में, है ना? ये चले जाने लेकिन आपने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कांग्रेस की तरफ से। देखिए, हमारे जो आरोप नहीं, हमारे राहुल जी का उसमें बयान आ चुका है। उन्होंने कहा जितना इन्होंने अंबानी अडानी जितने भी उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया वो वापस लेके हम लोगों को तक पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है, अब इनके पास 9 ग्रह तो इन्हीं के पास है, ईडी, सीबीआई, आईबी, ये सब इनके पास है। ये चाहे आपने भी खूब इस्तेमाल किया हुआ है इन एजेंसीज का। सुनिए, 2024 जिस पार्टी ने 90 मर्तबा 356 के माध्यम से सरकारें गिराई हो, वो क्या कम इस्तेमाल किया उन्होंने? देखिए सर, ऐसा विनोद जी, जब ऐसा लगता है कि भाई सरकार गिराने वाली है या सरकार के वहां काम सही नहीं हो रहे या नहीं हो रहा, तब जाके ऐसा किया जाता है। नियतन आपकी नीयत जो है बीजेपी वालों की, नियतन सरकार गिराते हैं। हमने मजबूरी और ऐसे हालात जरूर रहे होंगे जब ये सरकारें गिरी होंगी और बनाई होगी। आपने सुनिए, 1975 में इमरजेंसी भी बहुत मजबूरी में लगाई थी, क्यों सत्ता हाथ से निकल रही थी? विनोद जी, मजबूरी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सुनिए विनोद जी, मैं ये कह रहा हूं जो हमने इमरजेंसी लगाई दैट वाज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो इमरजेंसी लगी। ये अनडिक्लेयर इमरजेंसी इन्होंने लगा के रखी है। जो बोला नहीं तो उसको पकड़ा नहीं, जबरदस्ती उनको जेल में डालना, झूठे बूठे। क्या वाकई अनडिक्लेयर इमरजेंसी है? ये है ही अनडिक्लेयर इमरजेंसी। आप देख रहे क्या हालात बने हैं, कहां किसको बोलने का बोल नहीं सकता। अगर कोई बाहर आ जाए, इवन की प्रेस वाले नहीं बोल सकते। अगर प्रेस वाले भी बोले तो उनको भी अंदर कर देते हैं। ये हालात कश्मीर में बने हुए हैं। वहां पे तो सब जा रहे हैं, कहां पे घूमने के लिए बिल्कुल जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे बोलने की राइट खत्म हो चुके हैं। आप देखिए लद्दाख में, आप देखिए लद्दाख में आज के समय में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज देखिए लद्दाख में आज के समय में प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग भारत सरकार के खिलाफ वहां पे विरोध कर रहे हैं। उनको अपने राइट चाहिए, उसी तरह से हर जम्मू कश्मीर में भी हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर में कोई भी बोलेगा वो सब जेल के अंदर जा रहे हैं। ये हालात बने हुए हैं। आपको कश्मीर में अमन पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि पत्थरबाजी होती रहे, पत्थरबाजी की आड़ में चुनाव हो, फिर आप बाइकॉट भी करवाएं। विनोद जी, हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मीडिया वाला, प्रेस वाला अगर वहां पे कोई बात रखता है, उसको अंदर मत कीजिए। अगर कोई नौजवान कुछ बोलता है
तो उसको अंदर नहीं कीजिए, उसकी आप बात देखिए, सुनिए, मैं वो तो उसकी आपकी स्टेटमेंट बात दे रहे नहीं है हैं। ना, जी। ये उसकी आपकी बात बातें हैं सुनिए। सिर्फ, ये जो बातें हैं। हालात कश्मीर में बन रहे हैं, ये आप अगर कश्मीर में जाएं तो इस समय देखिए वहां पे बोलने की इजाजत नहीं है। वहां पे जी। आप ठीक ढंग से आप वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लद्दाख में देखिए आप वहां पे प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वहां पे बोल भी सकते हैं, लेकिन वो हालात जम्मू कश्मीर में नहीं है। इस वक्त आपको यहाँ पे कश्मीर राइट में नहीं हर मिला बच्चा हुआ ये है बोल कि रहे यहाँ पे हैं कोई कि प्रोटेस्ट कर पढ़ाई सके। का माहौल है, आगे बंदूक का माहौल था, अब पढ़ाई का तो माहौल फिर है। चुनाव क्यों नहीं वो करा कब- रहे? 4 साल से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव- आप चुनाव बच्चे कराने करेंगे जब क्या? सब ठीक नौकरियां है तो तो दे चुनाव नहीं क्यों रहे नहीं हैं। करा पहले रहे? ही बेरोजगारी जो है क्यों चरम नहीं है पर है। नौकरियां? और उनको अगर खाली पढ़ने की तरफ ही ध्यान है, नौकरी की तरफ भी ध्यान दीजिए ना। बेरोजगारी भी तो उनकी वहां पर खत्म कीजिए। आप किस अरे ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं बच्चों के लिए। वो बता हर रहे मैंने एक को- सारी मेरी स्कीम बात पढ़ सुनिए, पढ़ के सुना हर दिया एक आपको। को नौकरी वो देना भी स्कीम, वैसे है। तमाम स्कीम हर पढ़ एक पढ़ को। के आपको सुना अरे दी। मेरी बात सुनिए ना, जम्मू आप कश्मीर नौकरी की देना जनता भी के हर- साथ विश्वासघात हर हुआ है, किसी के लिए गवर्नमेंट छल नौकरी हुआ भी है। नहीं है। वो लेकिन बिल्कुल कह रहे हैं। मैं काम फिर करिए, उनकी काम साइड करिए, लूंगा तो आप विनोद लीजिए जी ना कहेंगे कि लोगों को बहुत जॉब। प्यार जग रहा है। अगर एक देखिए, आदमी जब करता है- पीडीपी कोई और गलत बात करती थी, हम पीडीपी के खिलाफ भी खड़े होते थे, एनसी के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी। लेकिन हम अब खड़े नहीं। हैं। मगर आज बीजेपी वो बातें कर रही है तो बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। हमारा खड़े होना, हम पार्टी देखकर नहीं खड़े होते, सत्ता देखकर नहीं खड़े होते। हम हमेशा सत्ताधारियों के खिलाफ, आप सोचो, खड़े हुए हैं और हमेशा आवाज बुलंद की है देश प्रेम को लेकर। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ अब जमकर जो है वो खड़े रहेंगे और खड़े रहते हैं हमेशा अग्रणीय पंक्ति के अंदर। आप बताइए, जो हिंदुत्व का दावा करते हैं उन्होंने क्या किया है? अरे आप गाय का मीट बेचने वालों से आप लोग इलेक्टरल बॉन्ड लेते हो, चंदा लेते हो। पाकिस्तान की अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए, वहां से भी आपको इलेक्टरल बॉन्ड आते हैं। कौन सी ऐसी संस्था है जो आपने छोड़ी हो, उनसे पैसा नहीं लिया हो, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से? आप कैसे देश के अंदर जो है, आप किस तरह से आपके बात पास कर इसका सकते क्या हो? प्रमाण है कि आप इस तरह से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर? अरे अखबारों में प्रमाण है, दीजिए। सारे अखबार इलेक्टरल से क्या बॉन्ड होता की है? मेल आप आई प्रमाण है। दीजिए। भारतीय अगर जनता मेरे पार्टी ऊपर में विश्वास ऐसी नहीं है कोई तो बात विनोद नहीं जी है। सीनियर और हमारे जर्नलिस्ट है, आप प्रधानमंत्री इनसे मोदी पूछ जी और लीजिए। अमित शाह जी ये जो तमाम सेंटर चीजें में जो बैठ है के इसे अखबारों देख में रहे छप हैं चुकी हैं, और वो इसको एक्शन आप भी नकार लेते नहीं सकते। हैं और पूरा एक्शन भी होता है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो सभी चुप करके बैठ जाता। अब कोई नहीं अरे बोलता है। कौन सा एक्शन? परमार साहब IAS ऑफिसर इतनी बड़ी लेटर लिखते हैं कि यहाँ पे जल विद्युत में इतना बड़ा घपला हुआ है, उस पर कौन सा एक्शन हो गया? जी। जो SBI का जो इतना बड़ा केस अभी चल रहा है, उस पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। स्कैम पे स्कैम जम्मू में होते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट का चक्कर जिक्र आप पर भी आ रहा है। किस सोहेल बारे जी, में? 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट। अरे मुझे एक बात बताइए विनोद जी, कौन सी 2.5 लाख अपॉइंटमेंट की बात कीजिए, जी। बताइए ना मुझे कौन जी, सी? भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे भाजपा जो बोलती है उसकी बात में कौन सी सच्चाई होती है? वो तो मोदी साहब से लेकर छोटा सा वर्कर भी आपको झूठ पे लगता है झूठ जो बोलते आप हैं। लोग बोलते हैं उसमें झूठ पे सच्चाई होती आप है, देखो ना, बाकी हम मोदी झूठ साहब कहते हैं बोलते हैं। मंगलसूत्र आपसे ले लेंगे, बहन से आपकी चुरा लेंगे। मतलब अगर ये सब बातें मंगलसूत्र की जो होंगी बात है तो वो आप इनकी गलत बातों में बोल कौन रहे हैं। विश्वास करेगा? वो आप गलत इनकी आपने बातों में गलत लोग सेंस में विश्वास लेके जा करेंगे। रहे हैं उस बात को। आप कांग्रेस ही ले लेगी, वही वो भी यही होगा। ये यही कहा कांग्रेस गया है। ने बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मंगलसूत्र को बात आप गलत लेके जा रहे हो, यानी प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। मैंने झूठ ये बोला नहीं कहा, मंगलसूत्र को मैं ये नहीं लेकर। कह रहे, ये बोल कि रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आपने मोदी जी ने- कांग्रेस का संकल्प पत्र इन्होंने- बहुत अच्छे तरीके से अरे पढ़ा मेरी बात और सुनिए ना, माननीय अब इन्होंने प्रधानमंत्री जो जी जिस से सेंस समय में दिला बात को दीजिए। लिया है, खुद कह रहे हैं मंगलसूत्र आपका ले लेंगे। वो कांग्रेस ले लेगी ना, क्योंकि कांग्रेस वालों को आदत है कि वो कांग्रेस गलत को नहीं बोलते हैं। कहा, उन्होंने भारतीय- जनता से आपने एक ही बात भारतीय कही, जनता उन्होंने पार्टी के लिए जनता से एक ही बात की, भारतीय उन्होंने एक जनता बात पार्टी कही, ने हमेशा आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी बहन से कांग्रेस ले लेगी लेंगे, ना। आपके अगर आप 4 कांग्रेस या कमरे किसी उसमें और से पार्टी 2 को कमरे लेते हैं, आपके ले लेंगे। वो ले लेंगे। ये दूसरी बातें पार्टी है। अगर जनता मैं के ये बीच में कह रही अगर हूं, डर आप खौफ इसको डालोगे, गलत- आप इसको दूसरे वे में अगर लेके डर गए। खौफ डालोगे, मुझे मैंने बताओ ये ये बोला काम कि आप की कांग्रेस नसीहत ये है ये हमारे जो काम की आपके नसीहत है। राहुल गांधी अगर जी जो जनता को डर आपने खौफ उस पे डालकर अगर इल्जाम आप लगाते वोट हैं, मांगोगे, भारतीय जनता इससे पार्टी अच्छा अगर कि बेरोजगार भारतीय की जनता बात पार्टी करते, ले लेगी। इससे अच्छा मैं अगर वो कह रही रोजगार हूं की कि बात मैंने करते, कहा कि कांग्रेस जो है, की बात अगर करते, वो कल को आप यहाँ डेवलपमेंट की आती है बात तो वो ले करते, लेगी, वो चीजें तो आपका आपने की जीना हराम कर नहीं। आज लेगी। जाके लोगों मंगलसूत्र को की वो बात कहते हैं, आप करने बात करते लगे, हैं आज कि जाके आज पैसे की बात आप करने आप लगे। आपको बात को गलत वे में घुमा रहे हैं, आपने गलत वे में बात को ले लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अगर कल को कांग्रेस यहां पे करती है, वो कहते हैं कि हम आने वाली यहां पे हैं पार्टी, लेकिन अगर वो आती है तो हम लोग जिस तरह से एक मिलजुल के रहते हैं वो हालात यहां नहीं रहेंगे। मैडम, आज तक कांग्रेस से आप कह रहे हो 70 साल राज किया, कौन से जी। मंगलसूत्र ले लिए जी। आप मुझे ये बताइए। और जब जंग 65 और 71 की हुई, उल्टा इंदिरा जी ने मंगलसूत्र अपने दिया। गहने दे दिए, जी। तो ये बातें मत कहो। जिसने अपने मंगल
मंगलसूत्र की कदर नहीं की, वो दूसरों की क्या करेगा।
ये छोड़ दीजिए, इस पे जाऊंगा। राजीव के दौरान राजीव जी आपके पास भारत लोकतक की महिला ने मंगलसूत्र सोए जी बेचकर सोए बेचा जी है। जस्ट लिसन एक लोकतक छोड़ से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। राजीव साहब से जानना चाहूंगा, राजीव जी कांग्रेस लगातार डर की राजनीति के इख्तियार करके वोट हासिल करना चाहते हैं। अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उसका सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे किसी के पास कितने पैसे हैं। फिर आप बात करते हैं पिछड़े वर्ग की, उनको आप धमकाते हैं कि बीजेपी की हुकूमत अगर आती है तो वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को कम कर दिया जाएगा। फिर आप दलितों को डराते हैं, दलितों के साथ साथ आप आदिवासियों को भी डराते हैं। यानी हर एक सेक्शन को आप डरा रहे हैं कि अगर दोबारा बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आती है तो उन पर कहर बरपेगा। इस तरह से आप डरा रहे हैं। विनोद जी, अगर सच बोलना गुनाह है और उसको आप डर समझते हो तो हम ये नहीं मानते। हम बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं और सच बता रहे हैं। इस हिंदुस्तान के पिछले 10 साल में और ये जो करंट 5 साल हुए, इसमें कुछ लोगों ने अब नॉर्मल तरक्की की है। बॉन्ड देके उन्होंने चंदा देके धंधा हासिल किया है और धंधे से ही चंदा किया है। जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हम उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल लोगों को क्या मिला? फिर आप उस आप 80 करोड़ की बात करोगे तो 80 करोड़ तो आपको 5 किलो राशन पे जीवन बिता रहे हैं जी। तो आपने गरीबी कहाँ दूर की? आपने उन लोगों को कब अपलिफ्ट किया? आप अगले 5 साल की भी गारंटी दे रहे हो कि हम 5 साल तक 80 करोड़ को देंगे। यानी आप कहते हैं अगले 5 साल में हम 40 करोड़ को देंगे। 40 करोड़ लगभग हमारा टारगेट है, सेटल हो जाए। मनमोहन सिंह के टाइम ये कहाँ नीचे था, आज ये 80 करोड़ पे आ गए। 81 का भी 80 का भी 81 करोड़ आई है जी। नहीं, मैंने कहा डर की राजनीति, डर की राजनीति। आप क्यों डरा रहे हैं पिछड़े वर्ग को? आप क्यों डरा रहे हैं दलितों को कि आके ये चेंज कर देंगे, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे? क्या ये पॉसिबल है? और बार बार भाजपा के बड़े नेता, इवन राष्ट्र सेवक संघ के जो चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उनको भी आकर ये कहना पड़ रहा है कि संविधान के दायरे के तहत जो आरक्षण मिल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप बार बार अब कहा ना, अब दूसरे चरण में कहा ना, जब इनके वोट बैंक इनको लग रहा था जो हमें जीत बढ़त हासिल होगी, इनके पास अपने इंटरनल सर्वे आ गए, भाई अब हार रहे हो, तो अब इन्होंने आके इनको सफाई देनी पड़ी। इनको क्या कहना था जी, कुछ बड़ा करेंगे, हमें 400 सीटें दो। अगर कुछ अच्छा करना है तो 272 भी बहुत है। आपको अच्छे काम के लिए रोका किसने है? हम कह रहे हैं आप अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी नीयत तो सही हो। राजीव जी, उनको डर लगता है, आचार्य प्रमोद के जो बयान है उनको डर लगता है कहीं दोबारा से बाबरी ताला ना लग जाए, इसलिए 400 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं वो। देखिए, जिसकी आपने आचार्य जी की बात कही वो पहले ही बीजेपी के साथ मिल चुका था। अब पार्टी से निकल सका, उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। बड़े नजदीकी रहे हैं, बड़े घनिष्ठ। सर ऐसे देखिए क्या होता है, इस परिवार में हर एक को स्पेस मिलती है। ये परिवार है, हर एक को ग्रूम करने का मौका देता है। लेकिन जब कोई बंदा ओवर एम्बिशियस हो जाए तो अब उसमें क्या करे? अब मणिशंकर जी ये अपने प्रमोद आचार्य जी ओवर एम्बिशियस हो गए, तो अब कांग्रेस उसमें क्या कर सकती है? आलतू फालतू के बयान जन आधार उनका कोई है। 3 दशकों से आपके साथ जुड़े हुए थे, मोर देन 30 इयर्स। अब जनाब आज कोई किसी के साथ मिलके किसी के एलिगेशन लगा दे तो उसमें वो क्या करे भाई जी? आप 30 दशकों से तो आज तक उनका बना कोई क्यों नहीं? क्योंकि उनका जनाधार ही नहीं था, उनका बेस कुछ नहीं था। तो अब 30 दशक में भी आप कह रहे हो 30 सालों से 3 दशकों से जुड़े हुए थे, तो 3 दशकों से अगर वो जुड़े थे तो आज तक उनका क्यों नहीं कुछ बना? क्योंकि उनका ग्राउंड में कुछ नहीं है, तो इसलिए पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। अब वो जो मर्जी बोलते रहे, आगे भी उनका बीजेपी में कुछ नहीं करना। बता दो, मैनिफेस्टो वो यही कहते हैं कि हम जेल से लोगों को छुड़ाएंगे। वो लोग जो पत्थरबाजी करते रहे, जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर चलाते रहे। देखो विनोद जी, पत्थरबाज तो पत्थरबाज होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। देखो मेरी बात जी सुनो, मैं फिर एक बार यही बात कह रहा हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात कश्मीर में बने हैं, जिस तरह से नौजवान वहाँ पे जेलों में भरे जा रहे हैं, तो वो एक फाइट है, वो अभी हमने करनी है, वो पार्लियामेंट तक भी पहुँचानी है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से उनको अंदर किया गया है। जिस तरह से हमारे PDP के वाहिद परा जी हैं जो इस समय श्रीनगर से पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको भी तो 3 साल बेवजह उन्होंने जेल में काटे हैं। वो बहुत मुश्किल से उनको जमानत मिली, बहुत मुश्किल से वो आज पब्लिक के बीच में चल रहे हैं। सो कहने का मतलब है वहां पे हालात समाने नहीं है, वहां पे डर खौफ है, वहां पे जनता को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, इसलिए
वो आवाज बनेंगे और वो पार्लियामेंट में जाकर इन आवाजों को उठाएंगे जो हमारा मेन मकसद है। ये आप ऐसा रिसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि वहां पे हालात अभी भी सामान्य नहीं है? देखो विनोद जी, ये तो इसमें सच्चाई है। आप प्रेस में खुद हैं, आप देखो ना वहां पे प्रेस वालों पे कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां पे आजादी तो है नहीं है प्रेस वालों को बोलने की जी। वहां पे कोई भी प्रेस वाला बोलता है, उसके अगर आजादी से कोई अच्छी बात भी कहेगा दूसरे दिन वो अंदर होता है जी। सो उस पर पीएसए लग जाता है। सो ये कुछ बातें हैं अभी भी कश्मीर में जो इस समय वहां पे सामान्य हालात नहीं है। चलिए सोहेब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेरणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।